जितने भी पदार्थ है, जितने भी ठोस पदार्थ है, उन ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में एक निश्चित दूरी होती है जिसे कि साम्य दूरी कहा जाता है। यानी अप्रोक्स जो है, जो अणु है वो लगभग वो दूरी पर रहते हैं, 10⁻⁻10 मीटर इतनी दूरी पर अणु होते हैं, जिसे कि आणविक दूरी भी कहा जाता है। ये जो आणविक दूरी है उसको इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि किस तरीके से कोई वस्तु प्रत्यास्थ होती है या कोई वस्तु अप्रत्यास्थ होती है। तो देखते हैं, ये वो साम्य दूरी है 10⁻⁻10। जितने भी अणु होते हैं उन अणुओं के बीच में ये दूरी होती है, अप्रोक्स ये दूरी होती है। जब इस दूरी पर कोई भी अणु होते हैं तो ऐसा समझा जाता है, ऐसा मान लेते हैं कि ये अणु है, तो इनके बीच में एक स्प्रिंग के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्प्रिंग के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब जब इन अणुओं की दूरी को कम कर दिया जाता है, यानी ये दो अणु हैं, इनके बीच की दूरी है 10⁻⁻10 मीटर है। यदि इन अणुओं के बीच की दूरी को कम कर दिया जाएगा, यानी जब इनके ऊपर विरूपक बल लगाया जाता है या इनके अणुओं की बीच की दूरी को और बढ़ा दिया जाए, मतलब फोर्स ऐसे लगा दिया जाए, तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि क्या होगा। तो ये कौन सी पोजीशन है जिसको कि हम साम्य दूरी कहते हैं, यानी इस दूरी पर सारे अणु जो है वो बैलेंस में होते हैं, यानी जो ठोस पदार्थ होता है उसके अणु इस स्थिति में बैलेंस में होते हैं। अब यदि आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया, विरूपक बल वो बल जो किसी वस्तु की रूप, लंबाई, आयतन में परिवर्तन कर सकता है, यानी आपने विरूपक बल लगाया। विरूपक बल यदि आपने लगाया और उनके बीच की दूरी यदि कम हो जाती है, कम हो जाती है मतलब यहां पे 10⁻⁻10 है, अब यदि दूरी कम होगी तो 10⁻⁻9, -8, -7, इस तरीके से यदि दूरी कम होती जाती है। जब दूरी कम होगी, यहां से हम समझते हैं दूरी कम होगी, इसका मतलब यह है कि जो अणु है वो धीरे धीरे, जैसा कि हम एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं, ये बॉल है, यदि इस बॉल को हम ऐसे दबाएंगे, मतलब इसके अणुओं के बीच की दूरी यदि कम करेंगे, तो फिर होगा क्या कि ये जो बॉल है वो हमारे हाथ को हटाने का प्रयास करेगा। मतलब हम जो विरूपक बल लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट ये जो बॉल है वो हमारे हाथ के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल लगाएगी और वो प्रयास करेगी कि इसके हाथ को हटा दिया जाए। ऐसे ही यदि अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, यहां पर 10⁻⁻10 था, यदि दूरी को बढ़ा दिया तो 10⁻⁻11, 10⁻⁻12, 10⁻⁻13, इस तरीके से यदि दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो फिर इन अणुओं के बीच में यदि फोर्स ऐसे लगाए, इसको खींचा जाए, जैसे रबड़ को आप खींच रहे हो, ऐसे रबड़ को खींच रहे हो, तो इसके जो अणु है वो एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। यहां से ग्राफ से समझ सकते हैं हम कि जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी तो उनके बीच में, अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और यदि इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कार्य करेगा। एग्जैक्ट ऐसा ही समाज में रिश्तों के बीच में होता है। हम लोग देखते हैं या बात करते हैं कि एक समय पर कि बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, परंतु आज ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते और अब इन दोनों के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी हो गई है। इसका यदि कारण समझे हम, प्रत्यास्था के कारण से समझे, तो इसका जो कारण है वो ये है कि जब तक भी रिश्तों के बीच में वो साम्य दूरी मेंटेन की जाएगी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि साम्य दूरी r = 10⁻⁻10 जो कि परमाणु दूरी है, उस दूरी पर सारे अणु बैलेंस में होते हैं। यदि इस दूरी को कम किया गया, मतलब इस दूरी को जैसे जैसे आप कम करते जाओगे, बॉल को आपने जैसे जैसे दबाते जाओगे, यानी अणुओं के बीच की दूरी कम करते जाओगे, तो जो बॉल के जो अणु है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और आपके विरूपक बल का
विरोध करेंगे। एग्जैक्ट ऐसे ही होता है कि कुछ लोग साम्य दूरी मेंटेन ना करने के बजाय बहुत ही क्लोज जाने का प्रयास करते हैं, और जब बहुत ज्यादा क्लोज जाने का प्रयास करते हैं तो उनके बीच में फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और वो फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। दूसरे ग्राफ के अंदर यदि हम समझे तो यहां से यदि हमने देखा तो 10⁻⁻10 मीटर के बाद ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, यानी 10⁻11 -12 -13 ऐसे ही जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इससे समझते हैं यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो अणु है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एग्जैक्ट ऐसे ही होता है कि यदि रिश्ते के बीच में यदि थोड़ी डिस्टेंस होगी तो वो जो कण है, वो जो अणु है, वो जो लोग हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो रिश्तों को मेंटेन करने के लिए सबसे आवश्यक है इस दूरी को मेंटेन किया जाए, एक साम्य दूरी को मेंटेन किया जाए। तो यहां से हमने देखा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तो आकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूरी कम हो रही है तो प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। इसी के साथ साथ जो वस्तु है वो विरूपक बल का विरोध करती है और वस्तु द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे प्रत्यानयन बल कहा जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगाया जाता है, जिससे वस्तु जो है वो पुनः अपनी पूर्व, जैसे ही विरूपक बल हटाया जाता है तो वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है।